आज हम बात करते हैं बड़ा पाव की। ये साउथ वेस्ट इंडिया का बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही सेवरी स्ट्रीट फूड है। 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसको इतना मस्त बनाते हैं। आप एक इंग्रेडिएंट निकाल दीजिए, इसका टेस्ट 2/3 रह जाता है। आप 2 इंग्रेडिएंट निकाल दीजिए, इसका टेस्ट 1/3 रह जाता है। और तीनों इंग्रेडिएंट को मिला दीजिए तो मिरेकल हो जाता है। जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू खाओ पियो। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 5-6 आलू ले लिए हैं और इनको बॉयल कर लिया है। ये थोड़े से बड़े साइज़ के हैं क्योंकि हमें इनको 95% तक ही बॉयल करना है, तभी मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं। और कम क्यों उबालना है? अगर हम इनको ज़्यादा उबाल लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इनमें आ जाता है और उसमें बड़ा बनाने में बहुत मुश्किल होती है। और उसके बाद हम इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं फ्लेवर और खुशबू डाल देते हैं। 2 स्प्रे कड़ी पत्ते के हो गए। अच्छा, जो आलू को जो कॉम्प्लीमेंट बड़े अच्छे तरीके से करता है वो है अदरक, तो ये अदरक हो गया। तो यहाँ पे जो अदरक है ना, दैट इज़ अ श्योर विनर ओवर गार्लिक। और थोड़ी सी हरी मिर्च होगी और ये प्याज डालना था तो उसकी जगह मैं स्प्रिंग अनियन ले लेता हूँ। इसका वाइट पार्ट अनियन का काम करेगा और ग्रीन पार्ट फ्लेवर डालेगा इसमें। और मिर्च यहाँ पे हम थोड़ी सी कम ही रखेंगे। और ये मैंने प्याज को भी चॉप कर लिया है, हरे पार्ट को भी चॉप कर लिया है और अदरक को भी चॉप कर लिया है। तो अब हमें इन आलूओं को भूनना है। तो तेल को गर्म करते हैं और आलूओं को जो बड़े अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है वो है धनिया, साबुत धनिया, जिसको मैंने दरदरा सा पीस लिया था। तो ये 2 टीस्पून कोरिएंडर है। बस इनको 10 सॉट करना है और उसके बाद इसमें डाल देते हैं चॉप्ड जिंजर। अच्छा, यहाँ पे हमें चॉप्ड जिंजर और अनियंस ही यूज़ करने हैं, इनका पेस्ट नहीं यूज़ करना, ताकि जब हम बड़ा खाएं इनकी बाइट भी आए मुंह में, वो बड़ी अच्छी लगती है। तो 10 सेकंड के लिए हम जिंजर को भी सॉट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं चॉप्ड वाइट पार्ट ऑफ अनियन, जिसको आपने 2 मिनट तक ही पकाना है। बस इतना सा पकाना है कि इसकी रॉ स्मेल चली जाए, इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 मिनट के बाद थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। एक तो ये इससे फ्लेवर भी अच्छा होता है, दूसरा इससे कलर बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डाल दिया तेज पत्ता। ये आप जब तेल गर्म किया था तो उसी टाइम आप तेज पत्ता डाल दीजिए, जो कि हम बाद में निकाल देंगे। और फिर इसमें अब खुशबू डाल देते हैं, फ्लेवर। तो ये हो गए हमारे कड़ी पत्ता और तेज पत्ता। और इनको बस थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें मैंने फिर थोड़ी सी 1/2 टीस्पून के अराउंड ये रेड चिली डाल दिया। ज़्यादा हम इसको भी स्पाइसी नहीं बनाएंगे, हमें स्पाइसी बनाना है तो हम बाद में बनाएंगे इसको, ये बाद में बताता हूँ। तो बस इसको बस थोड़ा सा भून लीजिए और इसके बाद ये थोड़ी सी हम हींग डाल देते हैं, क्योंकि आलू को 2 स्पाइसेस जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो है धनिया और हींग। तो यहाँ मेरे हिसाब से तो जो भी आलू की डिश है ये स्पाइसेस तो बीच में होने ही चाहिए। तो थोड़ा सा अगर मसाला नीचे लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और बस इसके बाद आप इसमें आलूओं को ऐसे, ये देखिए, हाथ से क्रश करके डाल दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा जोर लग रहा है। इस तरह से बॉइल्ड होने चाहिए आपके आलू, थोड़े से कच्चे होने चाहिए। ये देखिए, तो बस ये मैंने सारे आलू डाल दिए हैं। इनको बस अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी मसल पावर यूज़ करनी पड़ेगी आपको। तो आप चाहे तो पोटैटो मैशर ले लीजिए या स्पैटुला ले लीजिए। आप इनको बस ऐसे इनको दबाते रहिए। ये 2-3 मिनट ज़रूर लगाना पड़ेगा। तो आपके जो बड़े हैं ना, बहुत अच्छे बनते हैं इससे और इजीली बन जाएंगे बाद में। तो ये देखिए, बस थोड़ा सा यहाँ पे जोर लगाना पड़ेगा आपको और गैस को आपको सिम ही रखना है। उसके बाद ये मैंने 1-1.5 टीस्पून के अराउंड वाइट पेपर डाल दी, 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया। आई थिंक ये सॉल्ट सफिशेंट ही है। बाद में आप सॉल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, पर हाँ, सॉल्ट कम नहीं होना चाहिए। आप टेस्ट जरूर कीजिए। तो बस अब आलू को मिक्स कीजिए, गैस को बंद कीजिए और इसमें हमने डाल दिया स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट और खुशबू यानी कि हरा धनिया। तो
थोड़ा सा हाफ टी स्पून चाट मसाला डालना है ताकि खट्टा खट्टा हल्का हल्का सा आए। ज़्यादा मत डालिए चाट मसाला, नहीं तो वो बड़े पाव के फ्लेवर को डोमिनेट कर जाएगा। बस टिंज सी ही देनी है। और अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, हम दूसरा इंग्रेडिएंट बनाते हैं जो कि बड़े पाव को स्पेशल बनाता है। तो उसमें मैंने ये 3 साबुत मिर्च डाल दी हैं और 15 लहसुन की कलियां डाल दी हैं बिना छीले हुए। जी हाँ, आपको इनको छीलना नहीं है। और दूसरी बात, एक मोटे वाला लहसुन आता है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। तो बस इनको 2-3 मिनट ही आपको ऐसे भूनना है, सिम पे, बिल्कुल सिम पे। और ये देखिए लहसुन अब हमारा ब्राउन होने लग गया और मिर्च का जो साइड आपकी थोड़ी सी कच्ची है उसको आप ऐसे भून लीजिए। ये देखिए भून गई। और अब इन सबको आप टोटल 2-3 मिनट लगेंगे इनको भून के ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तो जब तक वो ठंडा होते हैं, हम अपना बेसन का घोल बना लेते हैं। तो उसमें बेसन ले लिया, 100-150 ग्राम के अराउंड बेसन, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी जिससे बेसन का कलर बड़ा अच्छा हो जाता है, और थोड़ी सी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून के अराउंड वाइट पेपर और सॉल्ट यहाँ पे आपको टेस्ट करके ही चेक करना पड़ेगा, बाद में करेंगे। थोड़ी सी 2 चुटकी अजवाइन, इससे डाइजेशन में हेल्प मिलती है। और बस पानी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसका घोल बनाते जाइए। एकदम से ज़्यादा पानी मत डाल दीजिए। तो इसको बस घोलते रहिए। तो मेरे को और पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा और डाल देता हूँ। और ये हो गया बस। अब इसको सेट होने के लिए 15 मिनट के लिए रख देते हैं। और उतने में हमारे जो लहसुन है और मिर्च है ये ठंडी हो गई है। इनको मिक्सी में डालिए, ग्राइंडर में, और इनको पीस लीजिए। तो मैंने वैसे तो 3 जो मिर्चें हैं वो रोस्ट की थी, पर मैं अभी 2 ही डाल रहा हूँ। मैं अगर ज़्यादा स्पाइसी बनाना होगा तो यहाँ पे हम स्पाइसीनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने खाना है तो उसे खाई नहीं जाएगी, तो मैं 2 ही डालता हूँ। अगर बाद में ज़रूरत होगी तो डाल दूँगा। तो पल्स में चलाइए। ये हो गया हमारा बस 5-7 सेकंड में। और उसके बाद 1 कप ग्रेटेड नारियल। यहाँ पे आप जो ताज़ा नारियल है उसको अवॉइड कीजिए। अगर वो यूज़ करना है तो उसको आपको भूनना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये नारियल बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे अब एक तो अच्छा सा कलर दे देते हैं। इसमें मैं 2 टीस्पून पहले कश्मीरी लाल मिर्च डाल देता हूँ और 1 टीस्पून सॉल्ट, इतने में चला जाएगा। इसको पल्स में चलाइए आप, तेज नहीं चलाना आपने, अदरवाइज नारियल अपना तेल छोड़ देगा। और चटनी आपकी, ये हम चटनी बना रहे हैं, चटनी आपकी पेस्ट टाइप बन जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना। अभी कलर को और अच्छा कर लेते हैं, तो मैं 2 टीस्पून और डाल देता हूँ। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखी नहीं होती, तो आप आराम से डालिए, कोई टेंशन नहीं है इसकी। और पल्स में चलाइए। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है ना, मज़ेदार। तो ये है हमारे बड़े पाव का दूसरा मस्त इंग्रेडिएंट जो बड़े पाव को स्पेशल बनाता है। और ये चटनी मेरे हिसाब से सिर्फ मुंबई में ही मिलती है। बड़ा पाव तो वेस्टर्न इंडिया में बहुत जगह मिलता है, पर चटनी शायद मुंबई में ही मिलती है। मेरे को कहीं और नहीं मिली। तो 15 मिनट हो गए हैं। अब इसमें इतना सा 1/4 टीस्पून के अराउंड बेकिंग पाउडर डाल के, ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी में आपका बेसन का घोल होना चाहिए। थोड़ा सा थिक होना चाहिए, ये पतला नहीं होना चाहिए। वो इसका लॉजिक होता है। ये देखिए, ये ऐसे आप बड़े को, आलू को ना आप ऐसे गोल बनाते हैं पेड़ा टाइप। ये देखिए, अच्छा पेड़े का साइज़ आप ऐसे चेक कर लीजिए, पाव पे रख के, पाव से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, पेड़े को आप ऐसे जब घोल में डुबोते हैं ना, तो पेड़े का भार होता है। तो उस वेट को सपोर्ट करने के लिए जो बेसन का घोल होता है वो थोड़ा सा थिक रखते हैं। अगर पतला होगा ना, वो पाव इस बड़े को छोड़ जाएगा। तो मीडियम आंच पे बस इसको डालिए और 7-8 मिनट में ये मस्त आपके गोल्डन हो जाएंगे। अगर आपको इनको स्टोर करके रखना है तो आप जैसे ये थोड़े से येलो हो जाए, इनको बाहर रख लीजिए, और जब खाने हो तब इनको
गरम करके, तेल गरम करके फिर से फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए कितने अच्छे हमारा कलर आया है इसका, तो है ना ये। तो ये देखिए कितनी क्रंची भी बना है। तो ये है हमारा मस्त बड़ा पाव। और ये है हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट। यहाँ पे हम और स्पाइसीनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बड़े बनाने के बाद गैस को बंद कीजिए और हरी मिर्चों को स्लिट जरूर कर लीजिए, तेल में डालिए और ये देखिए ऐसे फ्राई हो जाती है। तो ये है तीसरा इंग्रेडिएंट जो बड़े पाव को स्पेशल बनाता है। तो इससे भी बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, अब बात करते हैं पाव की। इस तरह के होते हैं पाव। अब इस एज से आपको नहीं काटना, आपको ऐसे काटना है। अगर आप एज से काटोगे ना, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, वो नहीं हमें करना। तो ऐसे काटना है आपको। और तवे पे थोड़ा सा डालिए बटर और उसके बाद आप इस पे डालिए जो हमने मस्त वाली चटनी डाली बनाई थी, वो वाली। और इस चटनी से पाव को कीजिए कवर। और उसमें बस ये देखिए, और ये देखिए इस चटनी से आप पाव को ऐसे कवर कीजिए। इसमें डालिए बड़ा और एक लगाइए बीच में हरी मिर्च और बस सर्व करने की तो मैं कहता हूँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसको सर्व करना है तो आप सीधे अपने पेट को कीजिए, बस प्लेट की ज़रूरत तो बनती ही नहीं इसमें। तो मेरा तो फेवरेट है लॉन्ग विद डोसा। तो इसमें और ऐसे लगाइए चटनी और बीच में लगाइए बड़ा और बस सीधा खा जाइए। तो आई एम श्योर दोस्तों कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल खाओ पियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एंड लाइक आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।